जय हिंद दोस्तों। तो बिहार पुलिस के ड्राइवर में ट्रेड टेस्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट का है। ट्रेड जो होता है, ट्रेड से संबंधित पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। लर्निंग लाइसेंस जो होती है कितनी वैधता होती है, तो 6 माह। अगर पूछ देगा कि लर्नर लाइसेंस वाला व्यक्ति, अगर लर्नर लाइसेंस वाला व्यक्ति गाड़ी चला सकता है कि नहीं, नहीं चला सकता है। हाँ चलाएगा, तब उसके पास एक ठो परमानेंट डीएल वाला ड्राइवर होना चाहिए। परमानेंट डीएल वाला ड्राइवर होना चाहिए, तभी वो लर्नर लाइसेंस लेकर चला सकता है। लर्नर लाइसेंस लेकर गाड़ी चलाना अनिवार्य नहीं रहती है। कहे कि वैधता पूछ रहा था, वैधता 6 माह, यानी लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 माह होती है। उससे अधिक जाने पर परमानेंट लाइसेंस नहीं बन पाएगा। लर्नर लाइसेंस के 6 महीने के अंदर ही परमानेंट लाइसेंस का प्रक्रिया चालू कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वाहन को ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने से मना करने पर क्या दंड है। कह रहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने से मना करने पर क्या दंड है, यानी कि जो दारू वाला है, उत्पाद वाला, उससे टेस्ट अगर कराने से वो मना कर रहा है व्यक्ति, तो उस पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर कितने रुपये का चालान होता है, तो 1000। कितना? 1000 रुपये का चालान होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि स्टॉप बोर्ड का आकार कैसा होता है। स्टॉप बोर्ड का आकार कैसा होता है, इस तरह देखिए, अष्टकोण होता है, उस पर लिखा होता है स्टॉप। क्या? स्टॉप लिखा होता है। ध्यान से देखे होंगे तो कहीं कहीं रहता है इस तरह, चौराहा वौराहा पर, चाहे जो, हाँ भी। अब देखिए अगला, अष्टकोण होता है। ये हो गया क्वेश्चन। क्या कह रहा था कि स्टॉप बोर्ड का आकार कैसा होता था, अष्टकोण। कैसा? अष्टकोण होता है। अगला देखिए, कह रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 किससे संबंधित है। समान अपराधों के दंड। ये सामान्य धारा है जिसका फाइन होता है 500 रुपये। कितना? 500 रुपये फाइन है सामान्य धारा का। नहीं आदमी कह देता है कि सामान्य धारा के अंतर्गत छोटा मोटा फाइन करके छोड़ दीजिए सर, तो वही बात कह रहा है कि सामान्य धारा जो है छोटी मोटी गलती के लिए 177 धारा लगा सकता है। अगला देखिए, कह रहा है वाहनों की हाई बीम लाइट का प्रयोग कहाँ प्रतिवर्धित है। कह रहा है कि वाहनों की हाई बीम लाइट का प्रयोग कहाँ प्रतिबंधित है। शहर और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में। मतलब उसका हाइट जो है, गाड़ी की हाइट जो है शहर में इसलिए बंद कि ऊपर जो है बिजली की तार रहती है, फंसने की चांस रहती है। इसीलिए जो क्षेत्र रूट रहता है उसी रूट से जाना अनिवार्य रहता है भारी वाहनों को। ठीक है, हाई बीम ऊंचाई वाली गाड़ी को। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में वाहन के पीछे कौन से रंग के नंबर प्लेट सरकारी गाड़ियों के लिए होता है। तो सर कह रहा है कि भारत में वाहन के पीछे कौन से रंग की नंबर प्लेट सरकारी गाड़ियों के लिए होता है। तब नंबर प्लेट जो रहेगा पीला, लेकिन अंक जो रहेगा नंबर प्लेट सफ़ेद से लिखा हुआ रहेगा, लेकिन कलर जो है वो तो पीला होगा। अगर सफ़ेद रहेगा और काला से लिखा रहेगा, प्लेट जो है सफ़ेद और काला से लिखा रहेगा, तो वो पर्सनल गाड़ी हो गया। अगर ग्रीन नंबर प्लेट है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो गया। तो इसका क्या होगा, सरकारी गाड़ियों के लिए सफ़ेद अक्षर लाल पृष्ठभूमि पर। ठीक है, अगला देखिए, ओह मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए, कह रहा है कि भारत में वाहन के पीछे कौन से रंग के नंबर प्लेट सरकारी गाड़ियों के लिए होता है। यानी सरकारी गाड़ियों का मतलब कि जब एजेंसी से वो आता है तो उसका कह रहा है कि नंबर प्लेट कैसा होगा। तो सफ़ेद लिखा रहेगा, लाल नंबर प्लेट पर सफ़ेद अक्षर में लिखा रहेगा, जो भी वो कोड रहता है बिकने से पहले। देखिए भाड़ा वाला गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी रहेगा तो पीला नंबर प्लेट रहेगा, वाइट से लिखा रहेगा, काला से लिखा रहेगा। अगर पर्सनल गाड़ी रहेगा तो वाइट नंबर प्लेट रहेगा। ग्रीन रहेगा तो क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन है। आगे देखिए, कह रहा है कि किसी वाहन में हॉर्न की अधिकतम
ध्वनि सीमा कितनी होनी चाहिए? 100 डेसिबल। कितनी? 100 डेसिबल। कह रहा है धारा 184 किस अपराध से संबंधित है? खतरनाक ड्राइविंग। खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित है धारा 184। आगे देखिए, कह रहा है साइकिल ट्रैक पर मोटर वाहन चलाने पर क्या दंड है? तो 500 रुपये का जुर्माना है साइकिल ट्रैक पर अगर आप वाहन चला रहे हैं तो। अगला देखिए, कह रहा है किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब किया जा सकता है? कह रहा है कि किसी भी वाहन को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब किया जा सकता है? तो वाहन असुरक्षित अस्थायी रूप से अनुपयोग होने पर। मतलब वाहन जैसे है कि भाड़ा वाली हो गई, अरे मालवाहक हो गया या पब्लिक वाली हो गई, अगर वो असुरक्षा है, मतलब ले जाने में असक्षम है, टूटी फूटी है गाड़ी, तो उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की आवश्यकता है, किया जा सकता है। चाहे अस्थायी रूप से, देखते हैं कोई कोई ख़राब होता है गाड़ी तो वो लगा देता है बगल में, कभी मतलब घर पर लगा देता है कि अनुपयोगी है, तो अनुपयोगी लगाना ही नहीं उचित है, उसको कैंसिल जाकर DTO ऑफिस में आपको कैंसिल कराना होगा रजिस्ट्रेशन। इसीलिए अनुपयोगी आपकी गाड़ी है तो उसको कैंसिल कराना होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि स्कूल बस का रंग कौन सा होना चाहिए? स्कूल बस का रंग कौन सा होना चाहिए? तो पीला। क्या? पीला। आप लोग देखते करते हैं। मेन एट वर्क संकेत का आकार कौन सा रंग का होता है? कह रहा है कि मेन एट वर्क संकेत का आकार कौन सा रंग का होता है? तो त्रिकोण, लाल बॉर्डर और अंदर काला चिन्ह। कह रहा है कि त्रिकोण, लाल बॉर्डर और काला चिन्ह। अगला देखिए क्वेश्चन 14 नंबर, कह रहा है कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता न देने पर क्या कार्रवाई होगी? कह रहा है कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता न देने पर क्या कार्रवाई होगी? तो 10,000 रुपया जुर्माना और लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है पब्लिक प्लेस में खतरनाक स्टंट किया किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो 279, 279 IPC और MV एक्ट धारा 184। धारा 184 और धारा MV एक्ट का जो धारा अलग होता है, MV एक्ट का धारा अलग होता है, IPC का धारा अलग होता है, ध्यान देने योग्य बात है। तो 279 IPC के धारा, MV एक्ट कहेगा मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 184 दंडनीय अपराध है। अगला देखिए, कह रहा है पैदल यात्री का जेब्रा क्रॉसिंग पर प्राथमिकता न देने पर क्या दंड है? कह रहे कि 5,000 रुपया जुर्माना होगा पैदल यात्री को। देखिए कैसे चिन्ह रहता है जेब्रा का, ये हो गया सड़क, ठीक, सड़क के पास यहाँ जेब्रा रहता है, चाहे इस तरह भी रहता है जेब्रा रहता है, जेब्रा जैसा चिन्ह। उसके पहले एक तो पूरा चिन्ह रहता है, गाड़ी जब भी रोकना है तो यहीं रोकना है। क्या? यहीं रोकना है। ठीक है। तो वही कह रहे जेब्रा क्रॉसिंग को प्राथमिक न देने पर, मतलब यहाँ से जब रुकेगी, यहाँ स्टॉप का जब लगा रहेगा लाइट, जब रुकेगी तो गाड़ी, अरे स्टॉप होगा, यहाँ रेड बत्ती जलेगा तो यहीं गाड़ी रोक देना है। कितना लोग क्या करते हैं कि यहाँ लेकर चले जाते हैं। यही कह रहा है कि दंडनीय अपराध है, जो कि 5,000 रुपया आपको जुर्माना लगेगा। यहाँ रोकिएगा तो पब्लिक क्या होगा, यहाँ से गुजरेगा जेब्रा क्रॉसिंग से। ठीक है। आगे चलिए, कराए वाहनों में हजार्ड लाइट का प्रयोग कब करते हैं? वाहन खराब हो जाने पर या आपात स्थिति में। हजार्ड मतलब लुक बढ़ते रहेगा, जो है लुक बढ़ते रहेगा। ठीक है। तो मतलब उससे बारने से मतलब है कि गाड़ी हमारा कंडीशन में ठीक नहीं है, अभी चल रही है, मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हजार्ड का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, कह रहे 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहन को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मेडो पे 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहन को मेडे स्थिति में रखा गया है, श्रेणी में रखा गया। कह रहे लाल झंडा किस स्थिति में वाहन पर लगाना चाहिए? लाल झंडा किस स्थिति में वाहन पर लगाना चाहिए? तो देखिए ये एकदम इम्पोर्टेंट, मान लीजिए कि ये गाड़ी है आपकी, ठीक है, अगर कोई भी सामान 1 मीटर से अधिक निकला हो, अगर लटक रहा हो, जैसे सरिया हो गया, आखिर 1 मीटर से अधिक लटका हुआ हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि लाल पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, लाल झंडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत किस रंग में होता है? तो त्रिकोणीय, लाल बॉर्डर और काला, त्रिकोणीय, लाल बॉर्डर और काला। ठीक है। त्रिकोण टाइप होगा, लाल बॉर्डर होगा, ये लाल बॉर्डर हो गया, और कह रहा है काला, तो इस तरह रहेगा। कैसे? स्प्रेडिंग ब्रेक, इस तरह। ठीक है, दिखाते हैं आपको, ये जो हो गया इस तरह रहेगा। ठीक है, ये हो गया।
समझ में आ गया। तो लाल त्रिकोण हो गया आपका, त्रिकोण टाइप हो गया, लाल बॉर्डर आगे बगल में लाल बॉर्डर रहेगा, ठीक। अब बीच में जो है काला चिन्ह रहेगा, कैसा, स्पीड ब्रेकर का, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि लोडिंग वाहन में यात्रियों को बैठाना किस धारा का उल्लंघन है, धारा 66। यानी कोई मालवाहक वाहन है, आप अगर उसमें किसी व्यक्ति को बैठा लेते हैं तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, ठीक है। वो किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 66 के अंतर्गत है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राउंड अबाउट ट्रैफिक संकेत किस आकार का होता है, त्रिकोण होता है, त्रिकोणीय। राउंड अबाउट ट्रैफिक संकेत किस आकार का होता है, तो त्रिकोणीय होता है। आगे चलिए देखिए कह रहा है कि यदि कोई वाहन चालक पुलिस को अपनी पहचान बताने से इनकार करे तो क्या दंड है, 2000 रुपया जुर्माना। अगर कोई चालक जो है, कोई वाहन चालक पुलिस को अपनी पहचान बताने से इनकार करता है कि हम नहीं बताएंगे कहाँ है, कौन है, क्या है, ठीक है, तो उस पर कितना जुर्माना, 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगला देखिए कह रहा है कि भारत में लेफ्ट हैंड ड्राइव क्यों नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड ड्राइव क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में लेफ्ट साइड ड्राइविंग सिस्टम लागू है। कह रहा है कि क्योंकि भारत में लेफ्ट साइड ड्राइविंग सिस्टम लागू है, इसीलिए लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं है। आगे चलिए, नहीं समझे क्वेश्चन, देखिए लेफ्ट हैंड ड्राइव क्यों नहीं है, मतलब लेफ्ट हाथ से चलाने का, ये बैठने की बात नहीं कर रहा, बैठने का तो सिस्टम है, सिस्टम क्या है, लेफ्ट साइड ही सिस्टम है। ये गाड़ी हो गया आपका, यहीं बैठना है, गाड़ी ही हो गया आपका, बैठना है, लेकिन लेफ्ट हैंड सिस्टम नहीं है कि आप गाड़ी को ई हाथ से चलाएं, लेफ्ट हाथ से चलाएं, राइट हाथ से ही सुविधाजनक है, इसलिए सिस्टम है, इस इंडियन सिस्टम है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड ही सिस्टम लागू होता है यहाँ। अगला देखिए कह रहा है कि धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर न्यूनतम ब्लड एल्कोहल लिमिट क्या है, 30 mg प्रति 100 ml रक्त, यानी 30 mg 100 ml रक्त में अगर मिल जाता है एल्कोहल तो शराब पीकर आप गाड़ी चला रहे हैं, इस किस धारा के उल्लंघन कर रहे हैं, तो धारा 185 का उल्लंघन आप कर रहे हैं। अगला देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर बिना हेलमेट बाइक चलाने पर जुर्माना कितना कहता है, 1000 रुपया का 3 माह का लाइसेंस निलंबन होता है। 1000 रुपया का फाइन होगा आपका, जो कि 3 महीना के लिए लाइसेंस निलंबन हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि भारत में हिट एंड रन मामले, कह रहा है भारत में हिट एंड रन मामले की पीड़ित परिवार की कितनी मुआवजा राशि दी जाती है, तो 2 लाख। पहले था कितना, 4 लाख, पहले था 4 लाख, 4 लाख, ध्यान देना, पहले था 4 लाख, अब हो गया कितना, 2 लाख। घायल को कितना, अब हो गया 2 लाख, मतलब मृत्युदंड पर घायल को 50,000, कितना, 50,000, घायल को 50,000 दिया जाएगा मुआवजा राशि। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गिववे संकेत का आकार का रंग क्या है, उल्टा त्रिकोण लाल बॉर्डर। देखिए गिववे का मतलब समझिए, गिववे का मतलब इस तरह रहता है, ठीक है, इस तरह, ठीक, इस तरह रहेगा। अब देखिए इस पर लिखा रहेगा गिववे, किस पर, गिववे, लाल त्रिकोण रहेगा, उल्टा त्रिकोण रहेगा और लाल बॉर्डर रहेगा, ठीक है। अब देखिए मतलब इसका कहाँ लगता है, जैसे ए यहाँ पर मेन रोड है, मान लीजिए NH है, अगर यहाँ से कोई ग्रामीण इलाका वाला रोड है, ठीक है, आप जा रहे हैं तो यहीं पर लगा होगा, क्यों, इसका मतलब है कि जो इस गाड़ी है ये पास होने देना है, जब तक पूरी पास ना हो जाए। ये नहीं कि आप आइए तो कहिए कि हम ही निकलेंगे पहले, ऐसा नहीं होगा, पहले उसको देखना है, उसको पास, अगर गाड़ी सामने से आ रही है तो उसका दायित्व तो बनता है। गिवे का मतलब कि आप रुकिए, वहाँ पे रुकने के बाद देखिए आगे, अगर गाड़ी आगे से निकल रही तो पहले इसको दायित्व देना है कि निकलने देना है। ये नहीं कि आ रही है गाड़ी इधर निकाल दिया कि नहीं हम जाएंगे, खाली है तो हम मुड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। गिवे का मतलब ही है कि आपको ध्यान देने हैं कि जो हाईवे आपसे बड़ी है,
जो हाईवे आपसे बड़ी है, आप मान लीजिए ग्रामीण इलाका रोड से निकल रहे हैं, एसएच पर मिल रहे हैं, एनएच पर मिल रहे हैं, तो ध्यान देना है कि पहले उस गाड़ी को हमको निकलने देना है। तो आगे चलिए, अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी वाहन चालक को अधिकतम कितनी बार पीयूसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो हर 6 माह में एक बार, मतलब जो पीयूसी से लाइसेंस होता है वो 6 महीना में एक बार बनवाना होता है। 6 महीना में समाप्त हो जाता है, लेकिन अब वैलिडिटी कितना हो गया है, 1 साल। 1 साल अब वैलिडिटी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने होंगे कि 6 माह में एक बार नहीं, 1 साल में पीयूसी बनता है प्रदूषण सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 3 पहिया ऑटो रिक्शा को किस श्रेणी में रखा गया है। एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल, यानी कमर्शियल 3 पहिया ऑटो रिक्शा को किस श्रेणी में रखा गया है, तो एलएमवी में रखा गया है। अगला देखिए कह रहा है रिफ्लेक्टिव टेप गाड़ी के किस हिस्से में लगाना अनिवार्य है। रिफ्लेक्टिव टेप जो है गाड़ी के किस हिस्से में लगाना अनिवार्य, तो पीछे और किनारे पर। कहाँ, जैसे ये गाड़ी है तो गाड़ी के पीछे होना चाहिए रिफ्लेक्टिव टेप, जो चमकता है रात में, रेडियम, उसी का बात कर रहा है। तो पीछे होना चाहिए और बगल में होना चाहिए। क्या है, पीछे और बगल में। देखिए तो इसमें भी नियम है कि कौन सा किधर लगाना है। तो रेड वाला पीछे लगाना है रेडियम, पीला वाला बगल में लगाना होता है। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हॉस्पिटल अहेड संकेत किस रंग के होते हैं। नीला और सफ़ेद, नीला और सफ़ेद, यानी हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल का इस तरह रहता है और इसमें रहेगा क्या, नीला। देखिए बॉर्डर हो गया, इसमें ये नीला कलर का रहेगा, क्या चीज़, प्लस का चिन्ह। कह रहा है रोड टैक्स न चुकाने पर वाहन मालिक पर क्या कार्रवाई होगी। कह रहा है कि अगर रोड टैक्स अब नहीं चुकाते हैं तो वाहन के मालिक पर क्या, ऑनर पर क्या कार्रवाई होगी। तो वाहन जब्त हो जाएगा और पेनल्टी लगेगा। जो रकम है वो और अधिक, उसके पेनल्टी कितना हो सकता है, ये कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस शहर में हो, तो दिल्ली में। ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत भारत के किस शहर में हुआ, तो किस शहर में हुआ सबसे पहले, तो दिल्ली में हुआ। अगला देखिए कह रहा है कि रात में पीछे आने वाले वाहन को संकेत देने के लिए कौन सी लाइट प्रयोग होती है। कह रहा है रात में पीछे आने वाले वाहन को संकेत देने के लिए कौन सी लाइट का प्रयोग होता है, तो डीपर, लो बीम, डीपर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि स्कूल अहेड संकेत किस आकार का होता है, त्रिकोणीय होता है। अगला देखिए कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम की धारा एमबी एक्ट कितना, 130, धारा 130 में कहा गया है कि पुलिस द्वारा लाइसेंस व दस्तावेज की मांग करेगा। क्या कहती है कि पुलिस द्वारा लाइसेंस व दस्तावेज की मांग कर सकती है। एमबी एक्ट 130 में लिखा हुआ है कि पुलिस जो है लाइसेंस अथवा दस्तावेज की मांग कर सकती है। हाईवे पर देखिए, हाईवे पर 2 लेन के बीच पीली टूटी हुई लाइन का अर्थ क्या है। कह रहे हाईवे पर 2 लेन के बीच पीली टूटी हुई लाइन का क्या अर्थ है। देखिए अब मतलब समझिए, हाईवे हो गया ही, ठीक है। अगर कह रहा है कि हाईवे पर 2 लेन के बीच, लेन हो गया ही, देखिए आप लोग को अच्छा समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ठीक, कह रहा है कि अगर हाईवे पर 2 लेन के बीच पीली टूटी हुई लाइन है, लाइन जो है पीली है लेकिन टूटा हुआ है जगह जगह, वही कह रहा है कि पीली टूटी हुई लाइन का अर्थ क्या है, तो ओवरटेक करने की अनुमति। अगर गाड़ी यहाँ से जा रहा है तो आप पीछे से जा रहे हैं तो ओवरटेक इसको कर सकते हैं। यही टूटी हुई मतलब पीली लाइन पट्टी जो है टूटी हुई का मतलब होगा कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, अनुमति है आपको, लेकिन जगह मिलने पर ये नहीं कि ठोक देना है उसी में जाकर, ऐसा नहीं करना है। आगे देखिए, एक्सीडेंट प्रोन एरिया बोर्ड का रंग क्या है। एक्सीडेंट प्रोन एरिया बोर्ड का रंग क्या है, तो नीला और सफ़ेद होता है, नीला और सफ़ेद होता है। अगला देखिए कह रहा है कि वाहन को गलत दिशा रॉन्ग साइड में चलाने पर क्या दंड है, तो 5000 रुपया का जुर्माना है। प्राग क्या करता है आदमी कि ई लाइनमा छोड़ के अपना आ रहा इधर से, तो ई लाइनमा छोड़ के इसमें कूद जाता है, नहीं,
ये जो है रॉन्ग साइड आप गाड़ी चला रहे हैं तो 5,000 रुपया का जुर्माना लगेगा। अगला देखिए, कह रहा है भारत में बच्चों के लिए कार में सीट बेल्ट कब अनिवार्य किया गया? तो 2022 में बच्चों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया। ये नहीं कि आप बैठा लिए कि मेरा बच्चा है हम नहीं सीट बेल्ट लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब अनिवार्य हो गया है कब से? 2022 से, कि आप बच्चों को भी सीट बेल्ट लगाएं। ये नहीं कि बबुआ को इसी तरह छोड़ दें। आगे देखिए, कह रहा है कि स्लिपरी रोड संकेत का अर्थ क्या है? सड़क व फिसलन है, सावधानी से चले। इसका मतलब है, इसी से मतलब देखिए क्या चला है, स्लिप पेरी रोड संकेत का अर्थ है कि सड़क पर फिसलन है, सावधानी से चले। अब देखिए, कह रहा है कि बिना बीमा गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का दंड है? तो पहली बार में 2,000, फिर दूसरी एक बार में 4,000। तो मतलब कि इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस अगर नहीं है गाड़ी का तो पहली बार आपको 2,000 लगेगा, यानी बीमा नहीं है, और दूसरी बार में कितना? 4,000 लगेगा प्लांटी। अगला देखिए, कह रहा है वाहन चालक को ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कौन कर सकता है? ट्रैफिक पुलिस या अधिकृत अधिकारी, कोई भी चेक कर सकता है। कोई भी चेक मतलब दो जो आधिकारिक तौर पर चुना गया उससे ट्रैफिक पुलिस और अधिकृत अधिकारी कर सकते हैं। वन वे संकेत किस रंग में होता है? वन वे संकेत किस रंग में होता है? तो नीला पृष्ठभूमि, सफ़ेद तीर। नीला पृष्ठभूमि मतलब देखिए वन वे, ये हो गया नीला पूरा, ठीक। मान लीजिए कि पूरा दिखाते हैं, पूरा नीला हो गया, इसको मान लेते हैं पूरा नीला। देखिए आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं, ठीक। वन वे का, ठीक। अब कहेगा इसमें क्या चीज़, कह रहा है कि सफ़ेद तीर होता है, सफ़ेद इस तरह तीर रहेगा, ठीक है। वन वे, ध्यान से देखिए, वन वे का मतलब ये हुआ। कह रहा है कि वन वे संकेत किस रंग में होता है? तो नीला पृष्ठभूमि इसका रहेगा और सफ़ेद तीर रहेगा, ठीक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे वाहन में पीछे की ओर देखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य है? रियर व्यू मिरर। वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य है? तो रियर, यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण पीछे देखने के लिए लगा रहता है, रियल व्यू मिरर, ठीक है। अब देखिए, हाईवे पर अधिकतम बस की गति सीमा कितनी होती है? हाईवे पर कह रहा है कि अधिकतम कितनी होती है? तो 80 किलोमीटर अधिकतम रखा जाता है, लेकिन इस पर कुदाने वाला तो 120 चलता है। ये बात नहीं है, लेकिन जो लिमिटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। कह रहा है कि ड्राइविंग करते समय कान में हेडफोन लगाने पर क्या कार्रवाई होगी? तो 1,000 रुपया का जुर्माना होगा। कान में जो ब्लूटूथ हेडफोन लगा लेते हैं आप लोग, चल देते हैं, या नहीं लगाना है, 1,000 रुपया का जुर्माना हो सकता है। कह रहा है कि ओवरहेड क्लियरेंस संकेत कहाँ लगाया जाता है? तो पुल या सुरंग के पास। ओवरहेड क्लियरेंस संकेत कहाँ लगाया जाता है? पुल या सुरंग के पास लगाया जाता है। मतलब इसका समझे नहीं? देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए, अगर पुल हो गया आपका, पहले पुल वाला बता देते हैं आपको। ये मान लीजिए पुल है, तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ओवरहेड क्लियरेंस संकेत। तो क्लियरेंस संकेत देखिएगा, पुलवा के पहले क्या होता है कि 2 गज तक करके हेड तक कर देता है, ऊपर से उड़ा देता है, काहे कि गड़िया जाए तो पहले ही इसमें संकेत हो जाए कि इतना। देखिए, पुल का मतलब है कि आप जाइएगा तो इससे ज़्यादा वजन अगर है तो वजन पुल की क्षमता के अनुसार ही लगाया जाता है। ये नहीं कि हर एक जगह हेड लगाया जाता है, ओवर हेड संकेत लगा दिया जाता है, नहीं। ऐसा पुल जो गाड़ी की पुल की क्षमता है उतना ही लेके जाए। तो कोई क्या करता है कि अधिक लोड वाला लेके चल जाता है। तो देखते होंगे कमज़ोर गांव घर या लोकल शहर रहता है तो वहाँ पुलिया कमज़ोर रहती है, तो उसको वहाँ हाइट भी देखना है, हाइट के अनुसार ले जाएगा। मतलब हाइट अधिक रहेगा तो वजन रहेगा तो पुल की चांस बर्बाद होने की ज़्यादा रहेगा, इसीलिए ओवरहेड लगा देते हैं।
अब देखिए सुरंग की बात है, सुरंग की बात देखिए, सुरंग मान लीजिए ई हो गया आपका सुरंग, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए बढ़िया से अच्छा से ध्यान से देखिए, ठीक, ये हो गया सुरंग। देखिए यहाँ भी कह रहा है कि ओवरहेड क्लियरेंस संकेत कहाँ लगाया था, पुल तो हो गया सुरंग के पास, सुरंग से पहले देखिए रोडवा रहता है इधर, रोड रहता है इधर, रोडवा रहता है, तो रोडवा से पहले यहाँ पर एक ठो लगा देता है। देखिए जैसे कि गाड़ी कोई भी जाएगा, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है, गाड़ी जाएगी तो इस सामान लोड की है, तो इस सामान जो है यहाँ अगर टच कर गया तो मतलब कि वो पुल के लेवल में बनाया, सुरंग के लेवल में ही बनाया जाता है। थोड़ा सा 6 इंची 8 इंची नीचे रहता है कि इतना तक रहेगा तो इसमें पार होगा। अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ तो मान लीजिए कि इसको तोड़ दिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर इसमें लड़ेगा तो सुरंग है, ढह भी सकता है। इसीलिए पहले संकेत आपको लगा दिया गया कि नहीं, इतना से अगर ज़्यादा है तो आप वापस लौट जाइए, कोई अदर रास्ता देखिए जहाँ से आपको इलाव हो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए कह रहा है जेब्रा क्रॉसिंग पर पीली लाइन का क्या संकेत है, तो पैदल यात्री का रास्ता हम बता चुके हैं पहले। जेब्रा क्रॉसिंग पर पीली लाइन का क्या संकेत है, तो पैदल यात्री का रास्ता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार किस प्रकार के वाहन रोड पर हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकता, हॉर्न का प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते, साइलेंट जोन में, जैसे स्कूल अस्पताल के पास आप हॉर्न बार बार नहीं दबा सकते हैं। साइकिल क्रॉसिंग का संकेत किस आकार का होता है, तो गोलाकार होता है। साइकिल क्रॉसिंग का संकेत किस आकार का होता है, तो गोलाकार होता है। अब देखिए कह रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के नई गाड़ी चलाना किस धारा का उल्लंघन है, धारा 39 है। कोई रहता तो कहता है कि कल निकला सर, कल निकला गाड़िया नया, इसीलिए हम लेके चल आए। नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन कराए एजेंसी से निकालने का अलाउ नहीं है। ऐसे छोड़ देता है वो बात अलग है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन का आप गाड़ी बाहर नहीं निकाल के रोड पर चला सकते हैं, ठीक है। ये धारा 39 का उल्लंघन आप कर रहे हैं। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में कौन सी लेन ओवरटेकिंग के लिए होती है, ओवरटेकिंग के दाहिने लेन, क्या दाहिने लेन, ये नहीं कि बाएं है, जैसे हो गया, ठीक है। तो ये गाड़ी जा रहे थे, दाहिने से करना है, ये नहीं कि इधर से ओवरटेकिंग करना है, दाहिने से लेन पर लेना है, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि लाल बत्ती पार करने पर क्या सजा है, तो 5,000 रुपया जुर्माना, लाइसेंस निलंबन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पार्किंग प्रोहिबिटेड संकेत किस रंग में होता है, पार्किंग वाला, तो गोलाकार होगा, नीला और लाल क्रॉस होगा, गोलाकार होगा, नीला और लाल क्रॉस होगा, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैंकर में क्या अनिवार्य है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैंकर में क्या अनिवार्य है, तो टैंकर में खतरनाक वस्तु की चेतावनी चिन्ह होती है। खतरनाक वस्तु का चेतावनी चिन्ह मतलब गोलाकार वो टैंक है, देखिए देखते रहिएगा, गैस वाला हो गया, गैस वाला हो गया, एलपीजी वाला, चाहे पेट्रोलियम वाला हो गया, डीजल वाला हो गया, तो वो सब मतलब कि टैंक का मतलब ही खतरनाक संकेत है कि खतरनाक वस्तु इसमें जा रही। केमिकल कभी कभी जाता है। करेक्ट, लेफ्ट हैंड कर्व संकेत का आकार क्या है, त्रिकोणीय। लेफ्ट हैंड कर्व संकेत का आकार क्या है, तो त्रिकोणीय है। सड़क पर पीली सीधी लाइन का क्या मतलब है, ओवरटेकिंग निषिद्ध। सड़क पर पीली सीधी लाइन का मतलब है कि ओवरटेकिंग निषिद्ध। देखिए पहले एक बार बताए थे का कि जहाँ पीली बत्ती कटी, अरे पीली लाइन जो है कटी हुई है तो ओवरटेक कर सकते हैं। कह रहा है कि पीली सीधी लाइन का मतलब इसी में सीधा लाइन, तो मतलब ओवरटेक आप नहीं कर सकते हैं, वही कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है भारत में ई चालान इलेक्ट्रिक चालान सिस्टम सबसे पहले कब लागू हुआ, तो 2016 से लागू हुआ। भारत में ई चालान सिस्टम सबसे पहले कब लागू हुआ, तो 2016 में। अब देखिए अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इंजन में सिलेंडर हेड
गैस्टेक का काम क्या है? तो दहन कक्ष को सील करना और तेल और कूलेट के मिश्रण को रोकना। तेल और कूलेट के मिश्रण को रोकना और दहन कक्ष को सील करना। अब देखिए कह रहा है ब्रेक फ्यूल किस प्रकार का तरल होता है? तो हाइड्रोलिक फ्यूल होता है। हाइड्रोलिक फ्यूल होता है ब्रेक फ्यूल। किस प्रकार का तरल होता है? हाइड्रोलिक फ्यूल होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, उस सप्ताह संकेत रोड संकेत था इससे पहले सेक्शन 1 में, और सेक्शन बी में है जो पार्ट बता रहा है, गाड़ी का जो है पार्ट उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में जानकारी आपको लेनी है। 60 क्वेश्चन दे रहा है इससे है। वो 60 क्वेश्चन हो गया रोड सिंबल से, MVX से। ये है जो गाड़ी के पार्ट के बारे में, इंजन के पार्ट के बारे में बता रहा है। आगे देखिए कह रहा है गाड़ी की बैटरी में इलेक्ट्रॉनिक किससे बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिक वाटर से। इलेक्ट्रोलाइट किससे बनता है? गाड़ी की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट किससे बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिक वाटर से। एयर फिल्टर में धूल जमा हो जाने पर क्या समस्या होती है? तो इंजन की शक्ति कम हो जाती है और माइलेज घटता है। आगे देखिए समय को देखते हुए, वाहन में थर्मोस्टेट वाल्व का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इंजन का तापमान नियंत्रित करने के लिए, थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। कह रहे अगला क्वेश्चन कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग का उपयोग किस लिए होता है? तो ठंडे इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। अगला देखिए कह रहा है कार के स्पार्क प्लग गैप का क्या मतलब है? तो सही इग्निशन और बेहतर दहन सुनिश्चित करने के लिए। अगला देखिए कह रहा है कि टायर का अलाइनमेंट बिगड़ने पर क्या असर पड़ता है? तो अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाएगा तो वाहन एक ओर खींचने लगता है और टायर असमान घिसता है। देखिए जैसे ये टायर हो गया, अगर अलाइनमेंट उसका बिगड़ जाएगा तो वाहन एक ओर खींचने लगेगा। देखिए क्या करता है कि इधरिया काट देता है, ये जो है इधरिया ई टरवा काटने लगता है, इधर एक साइड, समझे ना, घिसने लगता है। तो वही कह रहा है कि घिसने लगेगा और एक साइड चलने लगेगा। ठीक है, एक साइड ज़्यादा, तो इसके लिए अलाइनमेंट सही करवाना पड़ता है। अलाइनमेंट के लिए वही कह रहा है बिगड़ने पर क्या होता है? तो टायर का असमान घिसने लगता है। घिसना चाहिए सीधा ऊपर से, तो घिस रहा है साइड से। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है रबर बेल्ट की स्थिति खराब होने पर क्या हो सकता है? फैन बेल्ट या स्पेनेटर बेल्ट। तो कह रहा है अल्टरनेटर, वाटर पंप, वाटर स्टीयरिंग काम करना बंद कर देगा अगर रबर बेल्ट खराब होगा तो। डीजल टैंक में पानी जाने से क्या खतरा होता है? तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम खराब हो सकता है और इंजन मिसफायर करेगा। बैटरी चार्ज न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो अल्टरनेटर फेल होना और बेल्ट स्किप होना। कह रहा है कि बैटरी चार्ज न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो अल्टरनेटर फेल होना और बेल्ट स्किप होना। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस प्रकार का तेल का उपयोग किया जाता है? तो DOT ग्रेड ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 13 नंबर, यदि इंजन का ईंधन ऑयल काला हो जाए तो इसका क्या संकेत है? तो इंजन ऑयल पुराना हो गया है और बदलना चाहिए। कह रहा है यदि इंजन ऑयल काला हो जाए तो इसका मतलब है अरे मोबिल, जिसको बोलते हैं देहात में, मोबिल जब काला हो जाए तो उसको बदलने की आवश्यकता है। अगला देखिए कह रहा है कि बैटरी टर्मिनल पर सफ़ेद क्रिस्टल जैसा जमाव क्यों होता है? एसिड वाष्प व हवा में प्रतिक्रिया से। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि कार्बोरेटर किस प्रकार के इंजन में प्रयोग होता है? तो पेट्रोल इंजन में। अगला देखिए कह रहा है ब्रेक शूज किस सिस्टम का हिस्सा है? तो ड्रम ब्रेक सिस्टम का हिस्सा है। अगला देखिए टायर के ट्रेड गहराई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 1.6 mm होनी चाहिए। शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है? तो सड़क के झटके को कम करना और स्थिरता बनाए रखना। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि डीजल इंजन की सफाई न होने पर क्या होता है? डीजल इंजेक्टर की सफाई न होने पर क्या होता है? तो धुआं अधिक निकलेगा और पिकअप घटेगा। ठीक है, रेडिएटर में एंटी फ्रीज का उपयोग क्यों होता है?
तो पानी को जमने और उबलने से बचाने के लिए। बैटरी का वोल्टेज समांतर कितना होना चाहिए, तो वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज समांतर कितना होना चाहिए, तो वोल्ट होना चाहिए। गाड़ी की डैशबोर्ड चेतावनी लाइट, ऑयल प्रेशर लाइट जलने का मतलब क्या होता है कि इंजन का तेल दबाव कम है। अगला देखिए, कह रहा है कि इंजन का टाइमिंग बेस्ट कब बदलता है। इंजन का टाइमिंग बेस्ट कब बदलता है, तो 60,000 से 1,00,000 किलोमीटर पर। ठीक है। बैटरी का ओवर चार्ज करने से क्या हानि होती है, तो बैटरी गर्म होकर ख़राब हो जाती है। कार का फ्यूल लाइन लीकेज होने पर क्या खतरा है, तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। कार का फ्यूल लाइन लीकेज होने पर क्या खतरा है, तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। मफलर का मुख्य कार्य क्या है। मफलर का मुख्य कार्य क्या है, तो इंजन की आवाज़ कम करना। इंजन की आवाज़ कम करना। डीजल इंजन में ब्लीड स्क्रू का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्यूल सिस्टम से हवा निकालने के लिए। फ्यूल सिस्टम से हवा निकालने के लिए। बैटरी चार्जिंग सिस्टम में रेगुलेटर का क्या काम है, तो बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाना। ओवर चार्ज होने से बचाना, बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाना। गियर बॉक्स ऑयल कितने किलोमीटर बाद बदला जाना चाहिए, तो 40,000 से 60,000 किलोमीटर पर बदल देना चाहिए गियर बॉक्स ऑयल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंजन ऑयल का स्तर कैसे जांचा जाता है, तो डिस्क्रिप से। डीजल इंजन में एयर लॉक होने पर क्या होता है, एयर लॉक होने पर इंजन स्टार्ट नहीं होता है या बंद हो जाता है। व्हील बेयरिंग में कौन सा ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर ग्रीस में। हाई टेम्परेचर ग्रीस। व्हील बेयरिंग में कौन सा ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है, हाई टेम्परेचर ग्रीस किया जाता है प्रयोग। करा मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर बदलते समय ग्राइंडिंग आवाज़ का क्या मतलब है, तो क्लच सही से डिसएंगेज नहीं हो रहा है सही से, इसी कारण। अगला देखिए क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में कौन सा फिल्टर कार्बन कैनिस्टर से जुड़ा होता है, तो फ्यूल वेंटिलेशन सिस्टम या फिल्टर। गाड़ी की स्प्रिंग में खेल आ जाने का मतलब क्या है, मतलब प्ले आ जाने पर। स्टीयरिंग ज्वाइंट या लिंक ढीले हो गए हैं, मतलब कड़कड़ करता है तो करने पे, घुमाने पे। ECU इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट किसके लिए जिम्मेदार है, तो इंजन और वाहन इलेक्ट्रॉनिक को नियंत्रित करने के लिए। कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या कार्य है, तो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदलना। हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदलना कैटेलिटिक कन्वर्टर का कार्य है। क्लच मास्टर सिलेंडर का क्या काम है, क्लच मास्टर सिलेंडर का क्या काम है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर बनाकर क्लच को ऑपरेट करना। स्पीडोमीटर किस यंत्र से काम करता है, तो केबल और सेंसर द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक डिस्क पर स्कोरिंग क्यों आती है। ब्रेक डिस्क पर स्कोरिंग क्यों आती है, तो घिसे हुए ब्रेक पैनल या धूल मिट्टी की वजह से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाड़ी की बैटरी की ग्रेविटी जांचने के लिए क्या उपयोग होता है, तो हाइड्रोमीटर। क्या उपयोग होता है, हाइड्रोमीटर। वाटर पंप का फेल होना कैसा पहचाना जाता है, तो इंजन ओवरहीट होना और कूलेंट लीकेज होना। पिस्टन रिंग का काम क्या है, तो गैस सील करना और तेल को नियंत्रित करना। टायर रोटेशन क्यों जरूरी है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टायर रोटेशन क्यों जरूरी है। टायरों की समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए टायर रोटेशन की जरूरत पड़ती है। कूलिंग फैन किस पर काम करता है, तो इंजन तापमान बढ़ने पर रेडिएटर को ठंडा करने के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीयरिंग ऑयल कब बदलना चाहिए, तो 50,000 60,000 किलोमीटर या ज़रूरत पड़ने पर। अगर इंजन ज़्यादा तेल खा रहा है तो सबसे पहले क्या चेक कराना चाहिए, पिस्टन रिंग और वाल्व सील। अगला देखिए कह रहा है कि गाड़ी की बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर क्यों डाला जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल बनाने के लिए। गाड़ी का इग्निशन कोईल खराब होने पर क्या होता है, तो इंजन मिसफायर करता है और स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। सिलेंडर लाइनर का मुख्य कार्य क्या है।
सिलेंडर लाइनर का मुख्य कार्य क्या है? तो पिस्टन को स्लाइड करने की सतह प्रदान करना। टायर का साइड वॉल पर क्रेज आने का क्या कारण है? तो पुराना टायर कम प्रेशर या धूल में खड़ा होना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंजन में बैकफायर क्यों होता है? इंजन में बैकफायर क्यों होता है? तो गलत टाइमिंग या फ्यूल एयर मिश्रण की समस्या के लिए। कार का हेड गैस्केट ब्लो होने पर क्या लक्षण दिखते हैं? तो सफ़ेद धुआं, इंजन गर्म होना, कूलेंट और तेल मिक्स होना। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंजन में क्रैंक शाफ्ट का क्या कार्य है? तो पिस्टन की रेखीय गति को घूर्णन गति में बदलना, रेखीय गति को घूर्णन गति में बदलना। अल्टरनेटर का, अगला देखिए क्वेश्चन का कर रहा है कि अल्टरनेटर का कौन सा हिस्सा बिजली पैदा करता है? तो स्टेटर और रोस्टर का संयोजन। मैनुअल गियर बॉक्स में सिंक्रोनाइजर का क्या कार्य है? तो गियर बदलते समय स्मूथ एंगेजमेंट करना, स्मूथ मतलब चिकना। गाड़ी की बैटरी को किस स्थिति में तुरंत बंद कर देना चाहिए? कह गाड़ी की बैटरी को किस स्थिति में तुरंत बंद कर देना चाहिए? तो बार बार डिस्चार्ज होने पर, चार्ज न होने पर। अगला देखिए क्वेश्चन का कर रहा है 58 कह रहा है कि ऑयल फिल्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो इंजन तेल में गंदगी और धातु के कण निकलना। ऑयल फिल्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो इंजन तेल, ऑटोमेटिक समझिए कि ऑयल फिल्टर का काम क्या है? किसी चीज़ को छानना, यानी छानेगा किससे? जो उसका फिल्टर करने की जो त्रिज्या है उससे बड़े कणों को छानेगी, मतलब इंजन तेल में गंदगी और धातु के कण निकलने उसको छानेगी। अगला देखिए कह रहा है कि डीजल फिल्टर में पानी अलग करने का क्या कारण क्या है? तो पानी में इंजेक्ट और पंप को नुकसान होना। अगला देखिए क्वेश्चन का कर रहा है 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वाहनों में मेंटेनेंस शेड्यूल किसके अनुसार तय करना चाहिए? तो मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस बुक के अनुसार तय करनी चाहिए। क्या? मेंटेनेंस शेड्यूल। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। अगला दिन देखते हैं अगला चैप्टर कैसा लगा। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।